हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज जो आपके लिए इमला का वीडियो लाई हूं वो इससे पिछली वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसका टॉपिक है आत्मनिर्भरता। और ये कक्षा 8 की किताब प्रज्ञा से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिए, सिलेक्ट फॉर ऑल करिए, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करें। ये जो पार्ट है आत्मनिर्भरता, इसका इमला मैं आपको बोल रही हूँ, साफ साफ लिखना है, पंक्चुएशंस लगाने का ध्यान रखना है। लास्ट में जो मैं लिखा हुआ दूंगी उससे अपनी गलतियों को चेक करना है। चेक करने के बाद जितनी भी आपकी लास्ट में गलतियाँ निकलेंगी उनको शुद्ध रूप में कम से कम 10-10 बार आपको लिख करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। और पर्पज़ इसका ये है कि आप कभी भी उन शब्दों को दोबारा भविष्य में गलत ना लिखें, सही प्रोनाउंस करें। जब आप इमला लिखते हैं, शुद्ध रूप में सुनते हैं, शुद्ध रूप में लिखना सीखते हैं, तो आपका अपना प्रोनाउंसिएशन भी शुद्ध हो जाता है। आज का जो टॉपिक है आत्मनिर्भरता, इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस टॉपिक को लिखने के साथ साथ अपने जीवन में भी उतारना है, खुद भी आत्मनिर्भर बनना है। इसका जो मीनिंग है उसको समझना पड़ेगा आपको अपने जीवन को जीने के लिए। तो चलिए मैं बोलना शुरू करती हूँ, आप लोग लिखिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। तुम्ही को देना होगा। दूसरा कोई नहीं दे सकता। दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने। बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने। पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को
निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। चलिए, अब मैं जो आपको लिखा हुआ दूंगी उससे अपनी गलतियों को चेक करिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और उद्देश्यों को और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो।
इस प्रकार नम्र, इस प्रकार नम्र और उच्चाशय, नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। संसार में ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं, जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आईं, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। संसार में ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य हो गए हैं, जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आईं, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा।
तो बच्चों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इमला के वीडियो के साथ साथ मैंने आपको कुछ ऐसी सीख देने की कोशिश की है कि आप लोग भी आत्मनिर्भर बने। इन वीडियोस के माध्यम से बहुत अच्छी बातें मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। बच्चों को ये समझना चाहिए कि आत्मनिर्भर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि उनको बड़े हो जाना, कि वो 18 साल से ऊपर हो जाएं या वो जब बड़े होंगे तब उनको आत्मनिर्भर बनना है। अभी से आपको आत्मनिर्भर बनना है। आप अपने काम स्वयं करिए, अपने को एक दिशा दीजिए कि मुझे आगे जाकर क्या करना है, आगे चलकर क्या करना है, और जो भी अपना आपका लक्ष्य आप तय करते हैं उसके हिसाब से आज ही खुद को आत्मनिर्भर बनाते रहिए, उस दिशा में प्रयासरत रहिए। तो आज के इस इमला के वीडियो के साथ मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशन भी लाई हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को इसको शेयर करिएगा, और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।